स्वागत है आप लोग सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे 10.2 का 10 नंबर तक का सवाल, आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर का सवाल 10.2। ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 10.2, तो आज हम लोग 10.2 पढ़ेंगे। जैसे कि सवाल दिया है, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है। तो क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। और फिर उसको मान लेंगे कि वेक्टर बी बराबर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। देखिए, संरेख होने के लिए कि अगर ये है, संरेख कब होगा कि अगर वेक्टर ए ये है तो इसी पर क्या हो, वेक्टर बी भी हो। अगर इसी रेखा पर ही वेक्टर बी है तो ये मतलब क्या कहलाएंगे कि ये दोनों क्या हैं, संरेख हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या अगर रहें तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं, ठीक है। तो बराबर आना चाहिए। तो इसका मान अगर यहाँ से हम देखें तो वेक्टर बी बराबर, इसमें से 2 कामन ले ले, हम माइनस का 2 कामन ले ले तो हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा माइनस का 3j और क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4k। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो इसका मान किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर। तो यहाँ हम रख देंगे वेक्टर ए, तो ये वेक्टर बी। अब इससे क्या उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से क्या स्पष्ट है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख हैं, ठीक है। बराबर आ गया तो ये हो जाएगा संरेख। देखिए, अगला सवाल दिया है 12 नंबर की सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। जब भी अगर दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए कह दे प्रश्न में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे। इसको मान लेंगे ये किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर। माना वेक्टर ए बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब इसकी हम क्या करते हैं, तुलना करा देते हैं। मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस a1 a2 j कैप प्लस a3 k कैप से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 बराबर 1, a2 बराबर 2 और a3 बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमको दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए, दिक् कोसाइन जब ज्ञात करना हो तो ये 3 है ना, तो ये एक होता है कास अल्फा। कास अल्फा बराबर होता है a1 बटे माड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसी तरह कास बीटा अगर निकालना है तो a2 अपान क्या होता है, माड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह कास गामा अगर निकालना है तो a3 अपान माड ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या होता है, दिक् अनुपात होता है, ठीक है। अगर हमको दिक् अनुपात ये निकालना है तो सबसे पहले तो माड ऑफ ए निकाल ले। तो माड ऑफ अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, माड ऑफ ए, ये कल भी पढ़ चुके हैं, तो अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। तो a1 कितना है, 1 का वर्ग, a2 कितना है, 2 का वर्ग, और ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग। तो ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस 4 प्लस 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा, 14। रूट में क्या आ गया, माड ऑफ ए का मान कितना आ गया, 14, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, कास अल्फा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कास अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना है, 1 बटा रूट का क्या हो जाएगा, 14। इसी तरह क्या निकाले, कास बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा रूट का क्या हो जाएगा, 14। और इसी तरह कास गामा अगर निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटा रूट का 14, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, कास अल्फा कास बीटा और कास गामा किसी वेक्टर सदिश का क्या होता है, ये दिक् कोसाइन
होता है, ठीक है। और कहा भी क्या है, दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए। इसी को कभी कभी क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिक् कोसाइन अगर ज्ञात करने के लिए कहें तो ऐसे लगेगा। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर का सवाल कि ए बिंदु ए कामा 1 2 कामा -3 एवं बी -1 -2 कामा 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ए बी के निकाल लें, वेक्टर ए बी निकाल लें कितना होगा, क्योंकि सेम पिछले वाला ही सवाल है। तो अगर हम बिंदु ए का स्थिति सदिश निकालें, बिंदु ए का स्थिति सदिश कोई बिंदु ओ के सापेक्ष ले रहे हैं, ठीक है। ए का स्थिति सदिश लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए, वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप, तथा यहाँ से लिख लेते हैं, तथा बिंदु बी का स्थिति सदिश ओ बी, वेक्टर ओ बी, देखो ये एक है ना, तो पहले ये एक्स वाई जेड यानी आई जे के, ये बिंदु होता है आई जे के। तो गुणांक अगर -1 है तो माइनस आई कैप हो जाएगा, ये -2 है तो माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो एक केवल के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब हम वेक्टर ए बी निकाल लें, तो वेक्टर ए बी, इसलिए वेक्टर ए बी, तो ए बी अगर निकालना है तो हम बताएं ना कि जो ये बी लास्ट में है तो बी में से ए वाला घटेगा। अगर हम ऐसे लिख देते बी ए लिख देते तो ए में से क्या घटता, बी घटता, ठीक है। लेकिन ए बी लिखे हैं तो बी में से क्या घटेगा, ए घटेगा, यानी जो बाद में रहता है उसमें से शुरू वाला घटाते हैं। तो इसका मतलब घटेगा क्या, ये माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप में से क्या घटाना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, इसको क्या कर देना है, घटा देना। तो यहाँ से हो जाएगा -2 जे प्लस का के कैप माइनस का, ये हो जाएगा आई कैप माइनस का 2 जे कैप और ये प्लस का 3 के कैप, ठीक। अंदर चिन्ह जाएगा तो प्रवेश करेगा तो बदल देगा चिन्ह को। तो ये माइनस का 1 आई और माइनस का 1 आई, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 आई और माइनस का 2 जे और माइनस का 2 जे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 जे कैप और ये प्लस का के कैप और प्लस का 3 के कैप, तो प्लस का कितना 4 के कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चूँकि हमको दिक् कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले तो माड ऑफ है, तो पहले तो इसकी तुलना करा देते हैं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो A1 बराबर -2, A2 बराबर कितना आ जाएगा -4 और A3 बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब माड ऑफ हम क्या निकाल लें, माड ऑफ ए बी, तो माड ऑफ ए बी निकालते तो अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो यानी माइनस का 2 स्क्वायर प्लस का माइनस का 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब सोल्यूशन करेंगे इसका तो 2 दूना 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो फाइनली आ कितना जाएगा 16 16 32 और 4 36, अंडर रूट में कितना आएगा 36 और 36 का क्या होता है 6। तो इसका मतलब कि माड ऑफ ए बी का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। तो इसलिए दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, वही होता है ना कास अल्फा कास बीटा, तो ये हो जाएगा कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा A1 बटे माड ऑफ वेक्टर ए बी। तो A1 का मान कितना -2 अब बटे कितना 6, ये कास बीटा क्या होता है A2 बटे माड ऑफ वेक्टर ए बी, तो A2 का मान कितना ना -4 बटे 6। इसी तरह कास गामा बराबर A3 बटे माड ऑफ ए बी, तो A3 का मान कितना ना, A3 कितना है 4 बटे 6। अब इसको हल करेंगे, 2 का नम 2, 2 3 6 -1 बट्टा 2, 2 दूना 4, 2 3 6 माइनस का 2 बट्टा 3 और ये हो जाएगा कितना 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 3 6 2 बट्टा 3। अतः दिक्
कोसाइन क्रमशः कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 2/3 2/3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों एक्स ओ आई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो अल्फा बीटा और गामा का मान है वो क्या आना चाहिए, अगर बराबर आ रहा है। ठीक है, अल्फा कहाँ आता है, एक्स अक्ष पर, और गामा कहाँ, बीटा कहाँ आता है, वाई अक्ष पर, और जेड कहाँ आता है, गामा कहाँ आता है, जेड अक्ष पर। ठीक है, तो ये तीनों अक्षों पर जो झुका हुआ कोण है, जैसे फिगर से एक बार ऐसे समझ लेते हैं, ये तो जो कोई 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 बिंदु है जैसे ओ, तो इससे कितना झुका है, इससे कितना झुका है, और इस जेड अक्ष से कितना झुका है। ठीक है, यानी ये तीनों अक्ष 3 डायमेंशन है, जैसे कहने का मतलब कि ये ऐसे होगा। ठीक है, तो इससे कितना कोण बना रहा है। ठीक है, वो तीनों क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर आ रहा है तो कहेंगे क्या कि बराबर झुका हुआ है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कहेंगे क्या है, बराबर नहीं झुका है। तो इसके लिए वही अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या निकलता है, दिक कोसाइन, तो दिक कोसाइन लेंगे। तो पहले तो जो चीज़ दिया है वो लिख लेंगे। दिया क्या है कि वेक्टर ए बराबर, मान लेते हैं ये जो दिया है वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप प्लस के कैप है। ठीक है, अब इसकी हम तुलना करा देते हैं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप से तुलना करने पर जब तुलना होगा तो A1 बराबर 1, A2 बराबर 1, A3 बराबर 1। ठीक है, तो माड आप क्या निकाल ले, ए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, तो अब दिक को साइन निकालना है, तो दिक को साइन में कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कास अल्फा कौन सा अक्ष का होता है, ओ एक्स, यानी एक्स अक्ष से झुका है कितना, तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाए, A1 बटे माड ऑफ वेक्टर ए। तो इसका मतलब कि A1 का मान कितना, 1/√3। तो यहाँ से अगर कास अल्फा निकाले केवल, यानी कि सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं, कास अल्फा बराबर 1 क्या हो जाएगा, √3। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये कास इनवर्स इधर हो जाएगी, इनवर्स में 1 क्या हो जाएगा, √3। इसी तरह से हम क्या निकालें, कास बीटा निकाले तो ये हो जाएगा A2 माड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये कास बीटा इक्वल टू A2 का मान 1 और माड ऑफ ए का मान √3। तो केवल बीटा अगर निकाले तो ये हो जाएगा कास इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, √3। इसी तरह हम क्या निकाल दे, कास गामा, तो कास गामा A3 क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर ए। तो A3 का मान कितना है, 1, और माड ऑफ ए का मान कितना है, √3। तो इसी तरह कास गामा दिया है, तो केवल गामा अगर हम निकालें तो गामा ये हो जाएगा कास इनवर्स 1/√3। स्पष्ट क्या हो रहा है, देखो अल्फा का भी मान कितना, कास इनवर्स 1/√3, बीटा का भी मान कितना, कास इनवर्स 1/√3, और गामा का भी मान कितना, कास इनवर्स 1/√3। इसका मतलब जो अल्फा बीटा और गामा है वो एक्स वाई और जेड अर्थ से क्या है, झुकाव है, और ये तीनों झुकाव क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो स्पष्ट क्या हुआ कि जो भी सदिश है, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि बिंदुओं P आई कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप और Q माइनस आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधी 1 के अनुपात में अंतः दूसरा है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु R का स्थिति सदिश, तो जब भी इस
टाइप का जब भी सवाल दे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये किसके सापेक्ष है, ओ पी वेक्टर ओ के कितना है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का के कैप, स्थिति सदिश लिख रहे हैं इसलिए ओ ले रहे हैं कि ओ के सापेक्ष। और इसी तरह क्या आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अंतः विभाजित करने वाले कारक निकालना है ना, अंतः विभाजित करने वाला कोई बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है। तो अंतः विभाजित करने के लिए फार्मूला हमारा पहले तो हो जाएगा कि पी क्यू वेक्टर पी क्यू को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश। ठीक है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश, वो भी अंतः विभाजित किस रूप में कर रहा है, दो संबंधे एक के अनुपात में। तो इसलिए फार्मूला हम लोगों का क्या हो जाएगा, अंतः विभाजित करने वाले कारक का स्थिति सदिश का ये हो जाएगा एम। ठीक है, मतलब ये अगर एम है अगर ये यन है, ठीक है, यम संबंधी यन के रूप में कोई विभाजित कर रहा है तो ये जगह यम और यहाँ से क्या हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू प्लस यन और ये हो जाएगा वेक्टर ओ पी अपान एम प्लस यन। जब भी अगर कहीं जिक्र कर दे अंतः विभाजित करने के लिए तो यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एम का मान कितना है 2 और ओ क्यू का मान कितना है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप और प्लस यन का मान है 1 और ओ पी कितना है आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का के कैप अपान 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप अब प्लस का i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप अपान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके आगे। तो देखो 2i कैप में से यानी एक i कैप में से एक 2i कैप निकल जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 1i कैप और 2j और 2j मिलकर कितना हो जाएगा 4j कैप और ये कितना हो जाएगा 2k में से एक k निकलेगा तो कितना बचेगा 1k कैप। तो बस खाली k कैप हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, हम चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं या चाहे ऐसे लिख सकते हैं, यानी -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। यही क्या हो जाएगा अंतः विभाजित करने वाले बिंदु आर का क्या हो जाएगा स्थिति सदिश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा बाह्य विभाजित करने वाले कारक बस। ठीक है, तो यहाँ हम खाली बना लेते रहे हैं क्या बाह्य। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का सलूशन था। और अब हम दूसरे का सलूशन निकालेंगे तो यहाँ क्या कर लेंगे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश। तो बस यहाँ क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ भी क्या आ जाएगा अब आपका माइनस, तो नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये जो था बाह्य विभाजित करने वाले कारक था, अंतः विभाजित करने वाले स्थिति सदिश। अब हम निकाल लें क्या बाह्य, तो गुणा करेंगे तो वही रहेगा, बस यहाँ माइनस चिन्ह जब प्रवेश करेगा तो सबको उलट देगा, चिन्हों को क्या कर लेगा बदल देगा और ये हो जाएगा जब घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखो आगे क्या हो जाएगा 2i में से एक i और जुड़ रहा है ना माइनस माइनस, तो माइनस का 3i कैप और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 2j में से 2j खत्म, ये तो कट गया, तो बचा क्या प्लस का 2k कैप और 1k कैप, तो मिलकर कितना होगा 3k कैप। ठीक है, यही क्या हो जाएगा बाह्य विभाजित करने, 1 से भाग करेंगे तो वही रहेगा, तो यही क्या हो जाएगा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर का क्या हो जाएगा स्थिति सदिश हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दो बिंदुओं P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2 को मिलाने वाला सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु जब ज्ञात करना है तो कुछ नहीं दिया है, बस जो चीज़ दिया है यानी कि वेक्टर OP, इसका मतलब कोई एक स्थिति सदिश लेते हैं तो OP बराबर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और क्या हो जाएगा OQ वेक्टर OQ बराबर क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है,
अब ओ पी और ओ क्यू को मिलाने वाली, ठीक है, सदिश का मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जब भी मध्य बिंदु का बात करें, मध्य बिंदु का सदिश निकालना हो तो सीधा सीधा दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़कर, और उसका क्या कर दो, आधा कर दो, ये मध्य बिंदु का निकल जाएगा। तो दोनों के इतना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप अपान क्या हो जाएगा 2। तो ये जगह 2i और ये 4i कितना हो जाएगा 6i प्लस 3 और 1, ये 4j और ये 4 में से 2 निकल जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा 2k अपान कितना हो जाएगा 2। अगर हम देखें तो यहाँ से 2 ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप अपान क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का क्या हो जाएगा k कैप। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मध्य बिंदु का क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर का। दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 4j प्लस माइनस 4k और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस जे प्लस के कैप और वेक्टर सी बराबर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। यानी कि पूछा सवाल में है कि ये जो है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये एक छोटा सा त्रिभुज, छोटा सा क्या, एक अगर ऐसे त्रिभुज है ये, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इस भुजा को निकाल ले, फिर इस भुजा को निकाल ले, इस भुजा को निकाल ले, अगर तीनों भुजाओं को निकाल ले रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्ग के अगर योग के बराबर आ जाए तो उस त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें कि इन तीनों भुजाओं के बीच की क्या निकाल ले, दूरी निकाल लें। ठीक है, तो दूरी निकालेंगे, जैसे वेक्टर ए दिया है तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी, तो ए बी पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी, तो ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, क्योंकि स्थिति सदिश निकालते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3i माइनस 4b है ना पहले, तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे के कैप प्लस के, और ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 4j कैप प्लस का 4k कैप। डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये माइनस चिन्ह पहले ही प्रवेश करा दे रहे हैं। जब माइनस चिन्ह इसमें प्रवेश होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो वही लिखे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2i में और में से 3i निकलेगा तो माइनस का i कैप, माइनस का j में से चार में से एक j निकलेगा तो प्लस का 3j, और यहाँ से प्लस का 4k में से और एक के और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी। तो इसका माड ऑफ ए बी ले लें, माड ऑफ ए बी लेने से क्या निकल जाएगा, परिणामी निकल जाएगा इसका परिणामी। तो परिणामी क्या हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, तो ये क्या आ जाएगा 9 1 10 35, रूट का क्या आ गया 35, ये आ गया माड ऑफ ए बी। अब इसका क्या कर ले, स्क्वायर निकाल दे, क्योंकि हमको तो समकोण के लिए तो स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर निकाल लो साथ साथ में। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माड ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 35, ये 35 आ गया ना। इसी प्रकार से अब हम क्या निकाल ले, वेक्टर बी सी। तो बी सी का मतलब कि वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर, अब यहाँ से चलते हैं आगे देखते हैं। तो सी का मान कितना, सी का मान दिया है आई कैप माइनस 3 का जे कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, और माइनस का इसमें से क्या घटाना है, बी कैप घटाना है। तो बी का मान कितना है 2i कैप, चिन्ह डायरेक्ट बदलेगा। ठीक है, तो माइनस का जे है तो प्लस का क्या हो जाएगा जे कैप, और ये माइनस का के कैप। ठीक है, तो आई में से 2i निकलेगा तो माइनस का आई कैप, और 3 में से 1 में से 3 निकलेगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2j कैप, और 5 निकलेगा, 5 माइनस और माइनस का 1 तो माइनस का 6k कैप। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बी सी, वेक्टर बी सी। तो माड ऑफ बी सी निकाल ले, माड ऑफ बी सी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग।
तो यहाँ से अगर देखेंगे तो -1 का तो 1 ही हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 36 4 41, ये कितना आ जाएगा 36 4 40 1 41, तो ये हो जाएगा BC का माड। तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा BC का माड ऑफ BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 41। ठीक है, इसी प्रकार आप किसका निकाल ले CA, वेक्टर CA का मान तथा अब यहाँ से तथा CA का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर A माइनस C। तो A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है कहाँ वो, यानी कि 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप में से C वाला घटाओ डायरेक्ट, तो C वाला घटा रहे चिन्ह डायरेक्ट बदलता रहेगा, तो i कैप ये प्लस का कितना हो जाएगा 3j कैप और ये प्लस का 5k कैप। देख रहे हो ना, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो वही प्लस हो गया है। 3i में से एक i निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2i, 4j में से 4j माइनस का है और 3j निकल रहा है, यानी प्लस का 3j में से 4j निकलेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा j कैप, और ये हो जाएगा 5k में से 4k निकलेगा तो प्लस का k कैप। ठीक है, तो ये आ गया CA। तो माड ऑफ हमने क्या निकाल लिए CA। माड ऑफ अगर हम CA निकालें तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 2 दूना 4 और प्लस का 1 प्लस का 1, यानी कि CA, वेक्टर CA। तो आगे यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर माड ऑफ वेक्टर CA बराबर कितना है 4 1 5 1 6, यानी कि अंडर रूट में कितना आ गया 6। तो अगर हम CA निकाल लें वेक्टर CA का होल स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 6। अब बिंदु हमको 3 मिल गया है, कौन कौन बिंदु मिला है, यहाँ से मिल गया 35, यहाँ से मिल गया 41 और यहाँ से मिल गया 6, यानी क्या क्या मिला है 35 41 और 6, ये बिंदु मिला है। अब ये देखते हैं जो ये दूरी मिला है ये सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, छोटे छोटे तो वर्ग तो हो गया है ना, यहाँ से तो वर्ग हो ही गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी भुजा का योग कौन है 41 है, ये दो छोटे छोटे भुजाओं के योग के बराबर है 35 प्लस 6 41, इसका मतलब कितना आएगा 41 बराबर 41 आ रहा है। और ये बताया है कि एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C एक समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष है, बस यही चीज़ दिखाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखना समकोण में पहले ही वर्ग कर निकाले ना जो भी भुजाएं, देखो ये भी वर्ग है, ये भी क्या है वर्ग है और ये भी वर्ग कर निकाले हैं। तो वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है, तो ये हो गया तुम्हारा सिद्ध। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि 18 नंबर का कि त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है क्या कि वेक्टर AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, वेक्टर AB प्लस BC माइनस AC इक्वल टू 0, वेक्टर AB प्लस BC माइनस CA इक्वल टू 0 और AB माइनस CB प्लस CA इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं है, त्रिभुज अगर कोई भी अगर त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ शीर्ष दे दिया है ना A, फिर B जा रहा है, फिर C जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये ऐसे है फिर ये ऐसे है, तो ये कैसे होगा ये ऐसे होगा क्योंकि ये परिणामी दर्शा रहा है ABC। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीर। तो तीर के हिसाब से अगर देखोगे तो वेक्टर का नियम क्या होता है योग का, तो ये हो जाएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर परिणामी क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा क्या वेक्टर का AC। ठीक है, वेक्टर का AC निकल जाएगा, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा नहीं वेक्टर क्या हो जाएगा CA। ठीक है, अब CA निकल गया, इसको इधर लेकर आओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाँ ठीक तो है, यहाँ से क्या आ जाएगा CA, तो ये हो जाएगा कितना AB, वेक्टर का AB प्लस का क्या हो जाएगा BC और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा CA बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा CA। हम इसको देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर AB प्लस का BC, आप इसको हम प्लस बना लेंगे तो ये हो जाएगा AC हो जाएगा वेक्टर का AC।
तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, या नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो विकल्प में कौन सा दिया है, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी है, यहाँ प्लस का ए सी है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, ए बी प्लस बी सी माइनस का ए सी, तो यहाँ माइनस का सी ए है, मतलब ये भी नहीं होगा। ए बी प्लस बी सी माइनस का सी है, देखो ये मिल गया, ये वाला सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी बी, तो ये कुछ है ये नहीं है, ऐसे ही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगला दिया है कि ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, संरेख सदिश है, पहले ही कंडीशन दे दिया कि ये संरेख है। तो वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए, ये क्या अचर कोई राशि है, ठीक है, ये अदिश कोई राशि है, गुणा कर देंगे कितना भी, अगर ये दोनों बराबर हैं, कोई भी अगर अचर राशियों से अदिश राशियों से गुणा कर देते हैं तब भी क्या रहेगा, वो संरेख ही रहेगा, ठीक है। अभी इससे पहले एक सवाल भी लगा था जो संरेख था, तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही क्या है, गलत है, क्योंकि ये संरेख होने के लिए कंडीशन होता है, हमको इसमें से छांटना है कि जो नहीं है। दूसरा दिया है कि वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, तो देखो संरेख होने के लिए क्या होता है कि बराबर होना चाहिए, विपरीत दिशा में भी हो सकता है, ठीक है, या उसी के दिशा में हो सकता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, संरेख होने का कंडीशन है। ये देखो ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ठीक है, ये क्रमागत घटक है और क्या है, समानुपाती नहीं है, मतलब कि एक अनुपात में नहीं है, तब भी क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, ये संरेख होने का कंडीशन दर्शाता है। तो अर्थात अब जो ऑप्शन बच गया डी, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि दोनों सदिश ए और बी, वेक्टर बी की दिशा समान परंतु परिणाम क्या हो, विभिन्न हो, ठीक है। तो अगर दिशा समान है और परिणाम अगर अलग अलग है तो वो कभी क्या हो जाएगा, संरेख नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर संरेख बनाना है तो परिणाम को विभिन्न नहीं होना चाहिए, परिणाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर परिणाम समान है और दिशा भी समान है तब हम कह सकते हैं क्या है, वो संरेख है। अगर परिणाम अलग अलग आ गया तो क्या हो जाएगा, संरेख नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार आज हम लोगों का ये प्रश्नावली 10.2 समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे 10.3 प्रश्नावली, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और हमारे साथ सुग्रीव भाई मैथ के साथ जुड़े रहिए आप लोग। हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन से बताया जाएगा, एक भी सवाल को स्किप नहीं किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।